पुलिस जैसे जैसे स्मार्ट होती जा रही है, वैसे ही अब बदमाश ठगी और धोखाधड़ी करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला उज्जैन से है, जहां एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को गैस एजेंसी के बकाया बिल के नाम पर 5 मिनट के अंदर 1,74,000 रुपए ठगी की गई है। ऑनलाइन ठगी की यह घटना नारायणपुरा सावे रोड निवासी 66 वर्षीय लक्ष्मी नारायण चावड़ के साथ हुई। लक्ष्मी नारायण वाणिज्यिक कर विभाग इंदौर से लिपिक के पद से सेवानिवृत्त है। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि वह अवंतिका गैस एजेंसी से बोल रहा है। आपके घर पर जो एलपीजी का कनेक्शन है उसकी राशि बकाया है, इसलिए आपको 9,300 रुपए का भुगतान करना होगा। लक्ष्मी नारायण फर्जी कॉलर की बातों में आ गए हैं। कॉलर ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजी और उस पर क्लिक करने को कहा। लिंक पर क्लिक करते ही लक्ष्मी नारायण के क्रेडिट कार्ड से 5 मिनट के अंदर 1,74,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी उन्होंने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सर, मेरे पास में एक कॉल आया था अवंतिका गैस ऑफिस के नाम से। तो उनके द्वारा मतलब ये कहा कि आपका गैस कनेक्शन का पैसा बकाया है, तो मैं आपको एक अपडेशन के लिए लिंक भेज रहा हूँ। तो बोले आप व्हाट्सअप चलाते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ सर, व्हाट्सअप चलाता हूँ। तो बोले मैं व्हाट्सअप पे मैं हाई लिख के और आपके पास भेज रहा हूँ। तो उस पर भेजने के बाद में उनने एक मेरे को लिंक भेजी। तो लिंक पर फिर मैंने बोले आप इस पे लिंक पे क्लिक करो, और क्लिक करके फिर आप अपना नाम दर्ज करो, मोबाइल नंबर दर्ज करो। फिर मैंने मोबाइल नंबर और अपना नाम दर्ज करा। फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस करी। तो आगे की प्रोसेस में मतलब मेरे मतलब जो है क्रेडिट कार्ड का की डिटेल मांगी। उसमें डिटेल के बाद में उसका एक्सपायरी डेट मांगा और जो पिन नंबर रहता वो मांगा, और बोले इसमें ना सिर्फ 5 रुपये का पेमेंट करना है आपको। तो वो मैंने 5 रुपये का पेमेंट मतलब कर दिया। वो पेमेंट करने के बाद में मेरे पास में है ना तुरंत 2 सेकंड के बाद में सारे मैसेज आने लग गए। तो सबसे पहले 44,000 रुपये का 44,505 रुपये का मैसेज आया, और उसके बाद में आया 49,999 रुपये का आया। ये वीवो मोबाइल इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान होना बताया। फिर उसके बाद में आया 5,050 रुपये का, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी को भुगतान होना बताया। फिर 23,999 वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट होना बताया। फिर बाद में फिर 23,999 का वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भुगतान होना बताया। फिर 25,604 रुपये बजाज फाइनेंस को पेमेंट होना बताया। और 100 रुपये लास्ट में 100 रुपये जो है ना मोबी क्विक को मतलब भुगतान होना बताएगा। इस प्रकार मतलब 1,74,259 रुपये का मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। माधवनगर थाने में जाकर के जो है ना एक आवेदन दिया है, और आवेदन श्री रवि दुबे एसआई द्वारा रिसीव किया गया है। और उसके बाद में मैंने उनसे आईटी सेल का पूछा, तो उन्होंने आईटी सेल का बताया कि आईटी सेल में आप जो है ना एसपी ऑफिस के ऊपर तीसरी मंजिल पर चले आइए। तो मैं वहाँ तीसरी मंजिल पर श्री राम वाजपेयी जी के पास में गया। वहाँ पर मैंने आईटी सेल में सारी डिटेल उनको बताई, और डिटेल बताने के बाद में उनने सारी डिटेल जो है ना कंप्यूटर पे दर्ज करी। दर्ज करने के बाद में मेरे को उनने रिसीट नंबर दिया है। रिसीट नंबर मेरे पास में है। मैं अभी लिपिक पद से मतलब जो है ना इंदौर वाणिज्यकर विभाग से रिटायर हुआ हूँ, और रिटायर होने के बाद में मतलब घर पे ही मतलब रहता हूँ, और कभी कभी मतलब इंदौर चले जाता हूँ। तो मैं उस वजह ना थोड़ा इंदौर काम से गया था। तो काम से जाने के बाद में नानाखेड़ा बस स्टैंड पे उतरा। उसी समय ये मोबाइल नंबर 93 40 71 77 88 नंबर से फ़ोन आया मेरे पास अवंतिका गैस ऑफिस के नाम से। तो मैंने कॉल रिसीव किया। वो कॉल रिसीव करने के बाद में फिर उसने वो सारी चीज़ें मेरे को व्हाट्सएप पर भेजी। व्हाट्सएप पर भेजने के बाद में मैंने वो सारी प्रोसेस कर दी। वो प्रोसेस करने के बाद में मेरे सारे पैसे कट गए।